नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी गद्य साहित्य में हम लोग पढ़ रहे हैं आलोचना विधा। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने आलोचना का विकास क्रम देखा है और आलोचना के विकास क्रम में सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर हमारा तीसरा भाग है शुक्ल युग को पढ़ रहे हैं। और शुक्ल युग में मित्रों हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इसके पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद की ये क्लास है, तो जिन मित्रों ने नहीं देखा उसको पहले देख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, है ना। यूजीसी नेट में, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, जीडीसी, यूपी टेट, एसटेट, है ना, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका जीवन काल क्या है मित्रों? 1906 से 1982। इनका जन्म कहाँ होता है? काशी, अपने उत्तर प्रदेश में ही होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पे कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस प्रकार के आलोचक है मित्रों? तो ध्यान रखना, ये शास्त्रीय आलोचक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शास्त्रीय आलोचक है। उसके बाद देख लेते हैं इनके इनकी आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, क्रम लगाने के लिए भी आ सकता है। हम डेट वाइज देखेंगे पूरा। तो पहली रचना है मित्रों इनकी काव्यांग कौमुदी, 1924 ईस्वी इसका, है ना। काव्यांग कौमुदी 1924 ईस्वी। दूसरी रचना है हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930। तीसरी रचना है बिहारी की वाग विभूति, 1936 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चौथी है वांग्मय विमर्श, 1942 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। और पांचवी है बिहारी, 1950 ईस्वी। छठवीं रचना इनकी है हिंदी का सामयिक इतिहास, 1951 ईस्वी। और सातवीं रचना है हिंदी साहित्य का अतीत, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, हिंदी साहित्य का अतीत। इसके दो भाग है मित्रों, पहला भाग है 1959 प्रकाशन और दूसरा भाग है 1960। और लास्ट वाली रचना इनकी तुलसी की साधना, 1978, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी 8 की 8 रचनाएं हैं, सभी को हमको ध्यान रखना है विद डेट, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि रीतकाल की समीक्षा में विशेष सफलता किसको मिली है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को मिली है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर अगला पॉइंट है कि रीतकालीन कवियों का रीतिबद्ध, रीतमुक्त और रीत सिद्ध 3 श्रेणियों में किसने वर्गीकरण किया है? तो हमारे प्रमुख आलोचक हो जाएंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखते मित्रों, हमारे शुक्ल युग के तीसरे प्रमुख आलोचक हैं बाबू गुलाब राय। इनका जीवन काल क्या है मित्रों? 1888 ईस्वी से लेकर के 1963 ईस्वी तक। जन्म कहाँ होता है? इटावा, अपने उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये किस प्रकार के आलोचक है मित्रों? ये रसवादी आलोचक हो जाएंगे, ध्यान रखना किस प्रकार के आलोचक हैं बाबू गुलाब राय? रसवादी आलोचक हैं। उसके बाद देख लेते हैं इनकी आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इनकी देखते हैं सैद्धांतिक आलोचना संबंधी रचनाएं। सैद्धांतिक आलोचना संबंधी रचनाएं कौन कौन सी हैं मित्रों? बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। पहली रचना है नवरस, 1933 ईस्वी। दूसरी है हिंदी नाट्य विमर्श, 1938 ईस्वी। तीसरी रचना है सिद्धांत और अध्ययन, 1946 ईस्वी। चौथी है रचना साहित्य समीक्षा, 1947 ईस्वी। और पांचवी ही काव्य के रूप, 1947। ये दोनों 1947 ईस्वी है। इनका समय भी ध्यान रखेंगे मित्रों, क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। तो ये हमारी सैद्धांतिक आलोचना संबंधी रचनाएं होगी इनकी, है ना। उसके बाद देखते हैं दूसरी प्रकार की रचनाएं कौन सी? व्यवहारिक आलोचना संबंधी रचनाएं कौन कौन सी है? पहली है व्यवहारिक आलोचना संबंधी रचना इनकी हिंदी काव्य विमर्श, इसका भी प्रकाशन क्या है? 1947, है ना। फिर दूसरी है अध्ययन और आस्वाद, 1956 ईस्वी। तीसरी है रहस्यवाद और हिंदी कविता, इसका भी प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956 है, पेयर बना करके हम याद कर सकते हैं। और तीसरी प्रकार की इनकी रचना है, तीसरी कौन सी है? इतिहास संबंधी रचना, है ना। इतिहास संबंधी रचना कौन कौन सी है? तो इनकी इतिहास संबंधी एक ही रचना है और उसका नाम है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखना मित्रों। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956। तो ये आलोचना संबंधी शुक्ल युग की हमारे लेखक हो गए तीसरे। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।